गेल्या काही दिवसांपासून अमरावती शहरातील सातुर्णा परिसरात भूमाफियांचा दहशतीचा मुद्दा सतत समोर येत आहे। आमच्या चॅनलने हे प्रकरण दोनदा दाखविले होते आणि आता या प्रकरणात अजून मोठी माहिती हाती आली आहे। अमरावतीतील सातुर्णा परिसर येथे बुलेट शोरूमच्या बाजूला असलेली सर्वे नंबर 17-2 ए ही रामगोपाल व्यास यांच्या मालकीची अंदाजे 15,000 स्क्वेअर फूट खुली जागा गेल्या काही दिवसांपासून हीच जागा हडपण्यासाठी भूमाफिया हरीश आडवाणी आणि त्यांची मुले प्रयत्न करीत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आलाय। रामगोपाल व्यास यांच्या जागेच्या दक्षिणेकडे 10 नोव्हेंबर रोजी हरीश आडवाणी यांनी 20 आरची खुली जागा विकत घेतली। याच जागेवर टाटा झुडिओ या प्रकारचे मोठे शोरूम उभारून 22 लाख रुपये प्रति महिना भाड्याने देण्याचे त्यांचे नियोजन असल्याची माहिती मिळते। मात्र कंपनीची अट फ्रंट 100 फुटांचा हवा आणि आडवाणींकडे फक्त 76 फूट फ्रंट, त्यामुळे शोरूम साठी आवश्यक असलेला 24 फूट अतिरिक्त फ्रंट घेण्यासाठी आडवाणी यांनी व्यास परिवारावर दबाव टाकला। इतकंच नाही तर ही जागा विकली नहीं तर जीव घेण्याच्या धमक्याही दिल्याचा गंभीर आरोप व्यास कुटुंबियांनी केलाय। मेरा नाम है विष्णु व्यास। क्या प्रकरण हुआ था यहाँ पे? इसमें कैसा है, मेरे बगल में मेरे बड़े भाई साहब है रामगोपाल जी व्यास और मेरा जो पुतनिया है आदर्श व्यास, इन दोनों के नाम पे जगह ली है 14 आर, जिसका क्षेत्रफल करीबन 15,000 70 फुट के आसपास आता है। तो ये ज़मीन हमने पिछले साल जनवरी में खरीदी करी है और खरीदी करने के पहले हमने जो मालिक थे जूने वाले उनसे हमने मोजनी करवा के लिए है और मालिक ने मोजनी करने के बाद में बाकायदा जो डिपार्टमेंट के जो नजूल के सर्वेयर आए थे उन्होंने जो पॉइंट बताया था वो पॉइंट के ऊपर हमने उस हिसाब से हमने कंपाउंड वॉल करी थी, हमने प्री कास्ट की कंपाउंड वॉल। उसके बाद में हमने खरीद ली है और हमारा सब फेरफार हो गया है, सब ओके हमारा। उसके बाद में अभी 10 नवंबर को बाजू में रामगोपाल जी व्यास के बाजू में जो अडवाणी हरीश अडवाणी करके बहुत बड़े बिल्डर है, जिनका अडवाणी वाइन्स नाम की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और ये बंदे ने क्या किया, मेरे दुकान पे आया था। पंचवटी में मेरी दुकान है हजारीमल औषधि नाम की, वहाँ पे इसका लड़का साथ में राहुल भी आया था। इन लोगों ने आके मुझे कहा कि मुझे झुडियो टाटा कंपनी के शोरूम डालना है, तो उसके लिए मुझे 100 फुट का फ्रंट चाहिए। और अभी मेरा फिलहाल में मेरा जो ये है फ्रंट वो 76 फुट का, मुझे 24 फुट जगह और चाहिए, तो मुझे आपकी भाई की जगह चाहिए। मैंने बोला मेरे भाई साहब जगह नहीं बेचते, नहीं जगह हम उसके डबल पैसे देने को तैयार है आपको ज़मीन के। मैंने जब बेचने नहीं तो पैसे का सवाल ही नहीं है। तो उसने बोला आपके भाई को समझा दो, बोले नहीं तो बहुत इसका अंजाम बुरा होगा। तो मैंने कहा दुकान से अभी निकल जाओ आप। तो दुकान से निकले नहीं, वही बैठे रहे, वो ज़बरदस्ती दुकान में बैठे रहे मेरे। और फिर जाते वक्त उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को हरीश अडवाणी कहते हैं, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं टेढ़ी उंगली नहीं करता, मैं पूरा डब्बा पलटा देता। और लगता है मुझे तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा, यानी तुम्हारा मर्डर करवाना पड़ेगा, ये बोल के निकल गए। उस बाबत मैंने गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में 27 तारीख को मैंने तक्रार दी। 27 नोव्हेंबर रोजी विष्णू व्यास यांनी गाडगेनगर पोलीस स्टेशन मध्ये याबाबत लेखी तक्रारही दाखल केली। मात्र त्यानंतर परिस्थिती आणखी भयावह झाली। 30 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री हरीश आडवाणी यांनी गुंड प्रवृत्तीच्या 10 ते 15 जणांना पाठवून रामगोपाल व्यास यांच्या जागेचे कंपाऊंड तोडून टाकण्याचा आरोप करण्यात आलाय। याच दरम्यान 4 ते 5 लाख रुपये किमतीचे लोखंडी साहित्य चोरीला गेल्याची तक्रार राजापेठ पोलीस स्टेशनला देण्यात आली। कंपाऊंड तोडल्यानंतर व्यास यांनी ते पुन्हा उभारून घेतले, परंतु हा मुद्दा इथेच थांबला नाही। 2 डिसेंबरच्या सकाळी 5:45 जागेवरील चौकीदाराने विष्णू व्यास यांना फोन करून सांगितले की जेसीबीने पुन्हा भिंत पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। व्यास कुटुंब तात्काळ घटनास्थळी धावले। 5:52 व्यास यांनी आडवाणी व जेसीबी चालकाला विरोध केला आणि 5:57 जेसीबी थांबविण्यात आली। या घटनेदरम्यान 112 वर कॉल करूनही एकाही पोलीस अधिकाऱ्याने घटनास्थळी हजेरी लावली नाही, असा गंभीर आरोप व्यास कुटुंबाने केलाय। या सर्व घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाल्यात। हे फुटेज सिटी न्यूजला प्राप्त झाले असून आम्ही ते अधिक तपशिलांसह तुमच्यापर्यंत पोहोचवित आहोत। जो भी पूरी घटना हुई थी वो अवैध है और इसके पीछे जो है सामाजिक अतत्व जो है ताकतों का हाथ है। इसके पीछे जो है उनको पॉलिटिकल सपोर्ट हो सकता है और उनके पीछे जो है उनको पुलिस का संरक्षण भी है साथ में। इसलिए जो है उनकी ये दादागिरी और गुंडागिरी जो है साथ में चल रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है।
आपने भी पुलिस स्टेशन में तकरार की थी। जी, हमने पुलिस स्टेशन में तकरार की थी, पर उसका ना तो पंचनामा हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई। जबकि हम यहाँ से अगर 112 पे फ़ोन भी लगाते हैं तो कोई आता नहीं है, और वो हमको कहते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन में आ जाओ। मारने की धमकी दी थी, ऐसा भी? जी, मारने की धमकी दी थी। हमने ऑन दी स्पॉट 112 पे कॉल लगाया था कि ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही है, तो उन्होंने साफ आने से इनकार कर दिया और हमको कहा कि आप राजापेट पुलिस स्टेशन में आइए। अभी आपकी क्या मांग रहेंगी? मेरी मांग है कि मुझे जो है निष्पक्ष जांच चाहिए और मुझे कार्रवाई चाहिए, और जो भी गुनहगार है उन पे जो है गुन्हा दाखल होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भूमाफियांचा वाढता है दोष, दबाव टाकून मालमत्ता बळकाविण्याचा प्रयत्न आणि पोलिसांची अनुपस्थिती हे सर्व मुद्दे गंभीर आहेत. प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. नक्कीच सातुर्णा परिसरातील व्यास परिवारासोबत जी काही घटना झालेली आहे मोठ्या प्रमाणात निंदनीय आहे. आणि या संपूर्ण प्रकरणाचं जे आहे सिटी न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण जाणून घेतलं, आपल्यापर्यंत सुद्धा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा आपल्या समोर ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आता पोलीस प्रशासनाला सुद्धा आम्ही विचारू त्याबद्दल काय कारवाई करण्यात आलेली आहे. तोपर्यंत आपण दुसरा एपिसोड येण्याची नक्कीच वाट बघा. तोपर्यंत पाहत राहा सिटी न्यूज.